कैसा हो कि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो मेरे आईफोन 16 की सिनेमेटोग्राफी को मैक्स आउट करके मुझे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने पर मजबूर कर दे। क्योंकि एंडलेस टेक्स, कमर तोड़ मेहनत और कई देर तक सांस रोकने के बाद जब मैं फाइनली एडिटिंग में इन हाथों से लिए हुए मूविंग शॉट्स पर स्टेबलाइजेशन इफेक्ट्स डालता हूँ, एनर्जी ड्रिंक पीकर उस फुटेज में से एक अच्छा टेक सेलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली, तो मेरे साथ साथ मेरा ये मैकबुक प्रो भी लैग करने लगता है। अब इसमें तो रेंडर इन प्लेस का ऑप्शन मिल जाता है, बट देन व्हाट अबाउट मी? जब मैंने ये सिचुएशन मेरे एक दोस्त को बताई जो पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन शुरू करने वाला है, तो वो थोड़ा डर गया और इन सब से बचने के लिए ही ऑर्डर्ड द DJI Osmo Mobile 7P, अ कॉम्पैक्ट प्रो मोबाइल गिम्बल विद गुड बिल्ड क्वालिटी जो टाइप सी के थ्रू चार्ज होता है और जिसको सिर्फ अनफोल्ड करने से ही ये ऑन हो जाता है। अब बस फ़ोन को इस होल्डर में प्रॉपरली लगाकर सिंपली इसको ऐसे अटैच करना है एंड यू आर रेडी टू गो। इसको हाथ में पकड़ते ही मेरा ध्यान सबसे पहले इस बैक ट्रिगर पर गया था, जिसको 2 बार प्रेस करने से फ़ोन इंस्टेंटली अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ जाता है ताकि मैं अपने इनिशियल फ्रेम को सेट कर पाऊँ जहाँ से शॉट की मूवमेंट स्टार्ट होगी। माइनर चेंजेस या कोई और कॉम्पोजिशन बनाने के लिए आई हैव दिस जॉयस्टिक जिससे मैं एक्चुअल मूव को शेप करने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। नाउ बैक टू द बैक ट्रिगर। गिम्बल की तीनों एक्सिस पैन, टिल्ट एंड रोल को लॉक करने के लिए मुझे इसको होल्ड करके रखना है एंड इस रिकॉर्ड बटन को प्रेस करके, जो ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप में काम नहीं करता, निंजा वॉक की हेल्प से मैं इस टाइप के सिंपल 1D गिम्बल मूव्स परफॉर्म कर सकता हूँ। Flipping the script from my old ways. Flick up the switch, I'm in flow state. Commas, I'm going through growing pains. I wasn't used to being so gross. I tighten the threads at a crochet. I wake up the cushion. Without using any other mode, मैं most of the time इसको hold पर ही यूज करता क्योंकि सारे common gimbal moves like dolly in and out, character follow, crane shot, सब simply straight line motion ही है। A head full of dreams, some breath for the schemes. A heart that been feeling like it's a machine. I'm pushing extreme, cause I'd rather die on my feet than live on my पहले मुझे लगा कि इसकी टिल्ट मोटर खराब है, फिर पता चला कि इसकी टिल्ट रेंज ही लिमिटेड है। तो टिल्ट लॉक में एक पॉइंट के बाद इसका टिल्ट एक्सेस अनलॉक हो जाता है, विच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन अगर मैं इस बैक ट्रिगर को होल्ड करना छोड़ दूं और इस मोड बटन को एक बार प्रेस करके गिम्बल को पैन फॉलो मोड पर सेट कर दूं, तो अब मैं 2D मूव्स भी परफॉर्म कर सकता हूं, यानी कर्व्स, like making an arc around the subject, Similarly, I have a pan tilt follow mode जिसमें tilt axis भी unlocked है, तो इससे मैं कुछ इस टाइप के advanced and creative vertical curves बना सकता हूँ। और अगर तीनों एक्सेस अनलॉक हो जाएं, FPV मोड, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बट ये मोड मैं सबसे कम यूज़ करता क्योंकि इस टाइप के शॉट्स बहुत रेयरली किसी स्टोरी के पार्ट को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। इसी मोड का एक स्पिन ऑफ है स्पिन शॉट मोड। बस जॉयस्टिक को यूज़ करके फ्रेम को स्पिन करवाना है। ये मोड और इंटरेस्टिंग तब बन जाता है अगर मैं इसमें डॉली इन या आउट को ऐड कर दूं, अ 3D कर्व। अब क्या मैंने तुम्हें ये बताया कि फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करके और ऐप स्टोर से DJI Mimo ऐप इंस्टॉल करके अगर मैं इस बैक ट्रिगर को सिर्फ एक बार प्रेस करूं तो इंटेलिजेंट एक्टिव ट्रैकिंग ऑन हो जाएगी। दिस इज़ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस गिम्बल और ये DJI Mimo ऐप मेरे लिए एक कंप्लीट पैकेज जैसा है। बैक ट्रिगर को एक बार प्रेस करते ही ये इंटेलिजेंटली सब्जेक्ट को स्कैन करके उस पर ट्रैकिंग को लॉक कर देता है। तो अब मैं वो सारे गिम्बल शॉट्स अपने सब्जेक्ट को फ्रेम के एक पॉइंट पर लॉक करके इजीली एंड मोर इफेक्टिवली ले सकता हूँ। और ये किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट बना सकता है, हाँ, चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, कुछ भी, जिसको मैं खुद भी सिंपली ड्रॉ करके मैनुअली सिलेक्ट कर सकता हूँ। सब्जेक्ट अगर लॉस्ट भी हो जाए तो ये उसको दोबारा ट्रैक कर लेता है। मैनुअल कंट्रोल से लेकर मेन्यूज में सारे एसेंशियल ऑप्शंस तक। इस ऐप का वीडियो आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है, क्लोज टू द ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप।
ये साइड व्हील कहने को तो एक प्रो फीचर है जो सिर्फ इसी ऐप में काम करता है, जिससे मैं जूम कंट्रोल एंड फोकस पुलिंग कर सकता हूँ, बट मैं इसको ऑफ करके ही रखता। मेन दिक्कत एक्सीडेंटल टचेस। जूम ऑब्वियसली डिजिटल है तो क्वालिटी लॉस होगा, एंड ये व्हील बहुत सेंसिटिव है, तो प्रैक्टिकली यूजलेस लाइक द कैमरा कंट्रोल बटन ऑन द iPhone 16 सीरीज एंड एप्पल इंटेलिजेंस। फिर 2-3 जेस्चर कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं जिससे मैं ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे पहले फ़ोन के पास आकर इस फीचर को ऑन करना पड़ेगा हर बार, इसलिए पर्सनली ये मुझे इतने यूज़फुल नहीं लगे। अगर फ्रेम में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो मैं स्मार्ट कैप्चर को ऑन करके सिंपली फेसेस पर टैप करके ट्रैकिंग को स्विच कर सकता हूँ। ये स्पेशल रिकॉर्डिंग फीचर्स जिनको मैं शायद ही कभी यूज़ करता, लाइक द पैनोरामा, ठीक है एटलीस्ट दे आर प्रेजेंट अनलाइक मी ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। साइड व्हील को तो मैंने लिटरली साइड व्हील कर दिया। ये एक्सटेंशन रॉड ठीक है थोड़ी बहुत फ्रीडम प्रोवाइड कर देती है, बट इससे तो ये गिम्बल मेरे लिए एक प्रो मॉडल नहीं बनता। ये बिल्ट इन ट्राइपॉड जिसका पहला काम तो इस सेटअप को ऑटो कैलिब्रेट करने का है, और दूसरा काम लो क्वालिटी प्लास्टिक की वजह से हैवी फोन्स को अनस्टेबल रखने का। ये बेस मॉडल में भी है। ये छोटा सा मल्टीफंक्शनल मॉड्यूल जो इसके साथ आता है एंड मैग्नेटिकली यहाँ अटैच हो जाता है। दिस इज व्हाट मेक्स दिस गिम्बल अ प्रो इन 3 वेज। सबसे पहले तो ये लाइट जो साइड व्हील को प्रेस करने से ऑन ऑफ हो जाती है, जिसकी इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर को मैं इन 2 छोटे बटन से कंट्रोल करके अपने फेस को इल्यूमिनेट कर सकता हूँ। देन ये मॉड्यूल DJI माइक मिनी के लिए एक रिसीवर का काम भी करता है, एंड द मेन फंक्शन एक्टिव ट्रैकिंग एंड जेस्चर कंट्रोल के लिए ये डेडिकेटेड कैमरा, ताकि मैं इन फीचर्स के लिए DJI मीमो ऐप तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहूँ। अगेन मुझे बस बैक ट्रिगर को एक बार प्रेस करना है या फिर जेस्चर दिखाना है, एंड मुझे ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग का स्टेटस इन टैली लाइट्स की हेल्प से पता चल जाएगा। बट ये सिर्फ ह्यूमन सब्जेक्ट्स के लिए ही काम करता है। बट मेरे iPhone 16 की सिनेमेटोग्राफी सिर्फ एक चीज़ की वजह से मैक्स आउट होते होते रह गई। एक साइड पर एक्स्ट्रा वेट ऐड होने की वजह से मैं इस सेटअप पर अपना ND फिल्टर नहीं लगा सकता। ये मेरे लिए एक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि ND फिल्टर्स आउटसाइड वीडियोस में वो रियल लाइफ मोशन अचीव करवाते हैं। iPhone 16 प्लस Blackmagic कैमरा ऐप विद बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स प्लस DJI गिम्बल प्लस ND फिल्टर, ये मोबाइल सिनेमेटोग्राफी के लिए एक लीथल कॉम्बो हो सकता था, बट बैड लक आई गेस। बैड लक उनके लिए भी जो एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज देर आर सम लिमिटेशंस इन द एंड्रॉयड वर्जन ऑफ DJI मीमो ऐप। इसका बैटरी बैकअप वैसे तो 10 आवर्स का है, जिससे मैं आराम से शूट का एक पूरा दिन निकाल सकता हूँ, बट प्रॉब्लम तब आती है जब मैं इस मॉड्यूल और इसकी लाइट को यूज़ करूँ। इसकी वजह से इसका बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट हाफ तक भी ड्रॉप हो सकता है। प्लस ये फेयरली वार्म हो जाता है, स्पेशली इन आउटडोर्स। और इस मॉड्यूल के साथ हीटिंग इशू और नोटिसेबल है, जिससे कि कभी कभार ट्रैकिंग में इश्यूज आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये मल्टी फंक्शनल मॉड्यूल भी एक प्रो फीचर है या नहीं। एंड यू आर रेडी टू गो? नो यू आर नॉट। Day 1, I started exploring and realized that there is a steep learning curve for me. कुछ तो चीज़ें समझ में आई और बाकी डिप्रेशन आया। Day 2, जैसे जैसे ये मेरी मसल मेमोरी में बैठ रहा था, मुझे इसको यूज़ करने में मज़ा आने लगा। प्रेजेंट डे, फिर मुझे याद आया कि ये गिम्बल मेरा नहीं है और मुझे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि क्या मुझे भी अपने दोस्त की तरह अभी एक मोबाइल गिम्बल पर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड द आंसर इज़ नो। ये सब चीज़ें फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास उतने पैसे हो भी तो मैं ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करूँगा जो मेरे लिए अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक एनुअल म्यूज़िक लाइसेंसिंग सब्सक्रिप्शन। डेफिनेटली एक मोबाइल गिम्बल शूट्स में वैल्यू ऐड करता है, जैसे कन्वीनियंस, एफिशिएंसी इन शूट्स, शॉर्ट इफेक्टिवनेस, मोर ऑप्शंस एंड फ्रीडम विद फीचर्स लाइक एक्टिव ट्रैकिंग। काफ़ी सोलो क्रिएटर्स के लिए ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इंक्लूडिंग यू, because it will definitely upgrade your visual storytelling.